अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है विच रिएक्शन विद द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ डेल्टा एच डेल्टा एस एट 400 केल्विन इज स्पॉन्टेनियस एंड एंडोथर्मिक। मतलब कुछ कंडीशंस हमारे सामने लिखी हुई हैं और हमसे पूछ रहा है कि भाई आप मुझे ये बता दीजिए बस कि कौन सी रिएक्शन इनमें से स्पॉन्टेनियस है और कौन सी इनमें से एंडोथर्मिक है। तो हमें इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ये है कि पहले तो हमें स्पॉन्टेनिटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। भाई स्पॉन्टेनिटी कैसे निकालते हैं, और दूसरे हमारे जो जानकारी होनी चाहिए वो हमें एंडोथर्मिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो एंडोथर्मिक के बारे में तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं एंडोथर्मिक के बारे में? एंडोथर्मिक के बारे में जानते हैं कि भाई जो डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। सही बात है। अच्छा, तो स्पॉन्टेनिटी के बारे में कैसे क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनिटी के बारे में हम बोलते हैं कि भाई हम डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लगाएंगे, और जहां भी हमारा डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा वो हमारी रिएक्शन कैसे हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। भाई यही होता है। इसके हिसाब से तो बोलेंगे कि सर डेल्टा एच नेगेटिव तो ए और बी तो खत्म हो गए पहले ही। हाँ, मैं बोलूंगा बिल्कुल खत्म हो गए, क्योंकि ये तो एंडोथर्मिक को रिएक्शन को मानते ही नहीं है। क्योंकि भाई माइनस में वैल्यू तो रखी है, लेकिन माइनस से क्या बोला है कि मुझे तो पॉजिटिव में वैल्यू चाहिए। तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है कि भाई मुझे डेल्टा जी निकालना है। क्यों डेल्टा जी निकालना है? डेल्टा जी इसलिए निकालना है क्योंकि अगर मुझे डेल्टा जी पता लग जाएगा तो मैं बता दूंगा कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो स्पॉन्टेनियस कैसे पता लगेगा कि भाई मेरा डेल्टा जी निकालने पर नेगेटिव आना चाहिए। तो यूज करते हैं सी और डी के लिए। तो मैं सी के लिए अब यूज करता हूं तो डेल्टा जी बराबर क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसके लिए भी मैं यूज क्या करूंगा? डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो जब सी के लिए मैं यहाँ पे देखूंगा और डी के लिए मैं यहाँ पे देखूंगा। जब मैं यहाँ डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लगाऊंगा तो मुझे वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो वैल्यू रखूंगा तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच कितनी वैल्यू दे रखी है सी में? 48। ठीक है भाई, 48 किसमें? किलो जूल में दे रखी है, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो माइनस, और टी की वैल्यू कितनी दे रखी है? टी की दे रखी है इसमें हमें फिक्स दे रखी है 400, तो 400 रख देंगे। और डेल्टा एस कितना दे रखा है? डेल्टा एस दे रखा है हमको 135। 135। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 48 माइनस जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे पता लग रहा है कि भाई यहाँ से जो डेल्टा जी की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। अच्छा, तो भाई सर ये तो ऑप्शन सही हो सकता है। हाँ, ये तो सही हो सकता है, उसे भी देख लेते हैं। जब मैं उसमें देखने के लिए जाऊंगा तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लगाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच रखूंगा तो वो तो फिक्स है 48 इंटू 10⁻³ टी भी हमारे पास फिक्स है, वो कितना है? 300। डेल्टा एस कितना दे रखा है? डेल्टा एस दे रखा है हमारे पास माइनस के 135। माइनस के 135। जब मैं देखूंगा तो मुझे क्या पता लगेगा कि ये तो चलो सर ये आ गया। जब मैं इसको सॉल्व करने के लिए जाऊंगा तो वो हो जाएगा इस प्रकार से। इसको ऐड करूंगा तो डेल्टा जी जो आएगा वो आएगा क्या? पॉजिटिव। डेल्टा जी मतलब पॉजिटिव। अब मैंने क्या बताया था कि सर जब डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा तो स्पॉन्टेनियस तो वो है नहीं, नहीं है स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस कौन सा हुआ? जिसके डेल्टा जी नेगेटिव होगा। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में जब जाऊंगा तो जो सही ऑप्शन जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वो क्यों जाएगा? क्योंकि मैंने देखा कि भाई डेल्टा एस तो दोनों में पॉजिटिव था, मान लिया एंडोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन जब मैंने डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लगाया तो मुझे पता लगा ऑप्शन सी की जो वैल्यू जो आ रही है वो माइनस में आ रही है और ऑप्शन डी की जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव में आ रही है। तो मैं जानता हूं कि जिसकी नेगेटिव में आएगी वो रिएक्शन एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक तो है ही, तो और वो स्पॉन्टेनियस भी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी।